Very warm greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to the part 2 of risk management. In this part, I'll be teaching you the concept of position sizing. I'll be teaching you how to select correct quantities for your trade. Yes, you are listening me right. I'm talking about correct quantities. आएगा मन में क्वेश्चन मार्क, क्वांटिटीज भी गलत होती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट को सीखने का सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो है पोजीशन साइजिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटीज डाल सकते हैं। होता क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई ट्रांसफर 1 लाख रुपीज इन योर अकाउंट एंड आई आस्क यू ऑल टू बाय आईसीआईसीआई बैंक टुमारो, सो कोई बोलेगा सर ठीक है, आई बाय वर्थ 50,000, आई बाय वर्थ 1 लाख होल अमाउंट, आई बाय वर्थ 20,000, आई बाय वर्थ 10,000। बट ये जो सब चीजें हैं ये है रैंडम क्वांटिटीज। आपको नहीं पता कि फिक्स्ड कितनी आप बाय कर सकते हैं इफ यू हैव 1 लाख रुपीज इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द फॉर्मूला ऑफ पोजीशन साइजिंग और कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको देके जाऊंगा जो आपने फॉलो करने हैं ताकि आप रिस्क मैनेज करना सीख जाएं। देखिए, इस मार्केट के अंदर पैसे बनाने के 100 तरीके हैं, बट पैसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आप इसको मास्टर कर लीजिए, आपका पैसा मार्केट आपसे कभी नहीं ले पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ ना प्लीज नोट्स बनाते रहना, ठीक है? बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाने। ये इस टॉपिक के, रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के मैं कुछ चीज़ें, कुछ नोटिंग्स यहाँ पे करता जाऊँगा। जो पार्ट 1 की कुछ चीज़ें हैं एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ उनको। मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, ठीक है? जिसको मैंने समझाया था कि आप इसे 2:1 रखिएगा। क्लियर? फिर हमारी बात हुई थी आरपीटी की, रिस्क पर ट्रेड, जिसको मैंने बोला था 2.5% रखिएगा। फिर मैंने आप लोगों से बात करी थी आरपीडी की, जिसको बोलते हैं रिस्क पर डे, जिसको मैंने बोला था 5% रखिएगा। राइट? ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कुछ सेट ऑफ रूल्स भी दिए थे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर। राइट? सेट ऑफ रूल्स अभी जब मैं अपनी पूरा आपको समझा दूंगा रिस्क मैनेजमेंट, तो उसके बाद फाइनल एक पेज के ऊपर सेट ऑफ रूल्स लिख दूंगा, ठीक है? उनको फॉलो कीजिएगा प्लीज। सो आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं उसको हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, ठीक है? अच्छा, पोजीशन साइजिंग को सरल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई ये होता क्या है, सिंपल, पोजीशन साइजिंग इज क्वांटिटी। क्वांटिटी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। इसका ना फॉर्मूला होता है, पोजीशन साइजिंग या फिर क्वांटिटी इज इक्वल टू आर पी टी अपॉन एस एल इन रुपीज। आरपीटी क्या होता है? आरपीटी इज योर रिस्क पर ट्रेड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और एसएल इन रुपीज ये क्या है? पहले तो फॉर्मूला दिमाग में डाल लो, ठीक है? फॉर्मूला अगर आपने एक बार दिमाग में डाल लिया उसके बाद सब चीजें आसान हो जाएंगी। देखिएगा ध्यान से। सो फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वांटिटी इज इक्वल टू आरपीटी अपॉन एसएल इन रुपीज, ठीक है? अब कैसे इसको यूज करना है बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा कैपिटल साइज है ₹1 लाख, ठीक है? और आरपीटी मेरा हो गया 2.5%, ठीक है? जो निकल के आएगा, अगर मैं 1 लाख का 2.5% करूं, 2,500 रुपये, 2,500, ठीक है जी? अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कोई एक XYZ स्टॉक है, ठीक है? जिसको आप बाय करना चाहते हैं 500 रुपये पे, ठीक है? और आपने इसमें एसएल रख दिया है 490 का, ठीक है? 500 पे आप बाय करना चाह रहे हैं, 490 का आपने एसएल रख दिया। और टारगेट कुछ भी हो सकता है, टारगेट 550 भी हो सकता है, 540 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? हमारे को इसके लिए क्वांटिटीज निकालने के लिए बस ये दो चीजें पता होनी मैंडेटरी होती हैं। अब आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे अपना पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला। क्या है वो? आरपीटी अपॉन एसएल इन रुपीज।
अच्छा, यहाँ पे आरपीटी कितना है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। 2,500। एसएल इन रुपीज पूछ रहा है, एसएल इन रुपीज 490 नहीं डालेंगे आप कितने पॉइंट्स का एसएल दे रहे हैं वो डालेंगे। एसएल इन रुपीज कितना, जैसे कि आप 500 रुपये पे बाय कर रहे हैं, 490 पे आपने एसएल रख दिया, आप कितने रुपए का एसएल दे रहे हो, 10 रुपए का एसएल दे रहे हो आप, ठीक है। सो आप इसके नीचे लिख देंगे 10। क्लियर। सो इससे क्या निकल के आ गया, 250। सर, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, आप जिस ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, उस ट्रेड में आप अपनी क्वांटिटी 250 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम। आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। मैं दोबारा से एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखेंगे। क्वांटिटी इज इक्वल टू आरपीटी अपॉन एसएल इन रुपीज, ठीक है। एग्जांपल, कैपिटल साइज ₹1 लाख, आरपीटी 2.5%, 2,500 रुपये, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, ठीक है। कि आप आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना चाहते हो 900 रुपये पे, और आप अपना एसएल रख रहे हो 850 पे, ठीक है। कैपिटल साइज ₹1,00,000 है, आरपीटी 2.5% आप फॉलो करते हैं, इसके हिसाब से आप कितनी क्वांटिटीज उठा सकते हैं, ठीक है। आरपीटी कितना है, 2,500। एसएल कितने पॉइंट्स का दे रहे हो, 50। 900 पे बाय कर रहे हो, 850 पे आपका एसएल है, राइट। 50 कितना आ जाएगा निकल के, 50। सो आप आईसीआईसीआई बैंक के 50 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, ये आपका पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला है। अब देखिए होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखिए। आपकी एक ट्रेड की औकात कितनी है, आरपीटी आपका कितना है। प्लीज मैं ना आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। प्लीज पहले ना फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके बाद इस पे आना, ठीक है। टोटली एडवांस है, वहां पे मैंने बेसिक चीजें समझाएंगी। अगर आपकी एक ट्रेड की औकात कितनी है, 2,500 की, मतलब आप एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हैं, 2,500 का, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक को जो आप बाय कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं 900 रुपये पे। कितनी क्वांटिटीज आप बाय कर सकते हैं, आप रैंडम क्वांटिटीज नहीं होंगी बॉस, आपके पास फॉर्मूला आ गया है। 50 क्वांटिटीज आप बाय कर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा आपका, 45,000 रुपीज, राइट। 55,000 अभी भी बचे हैं आपके, 55,000 आपके अभी भी बचे हैं। अब मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया कि आपका ना एसएल ट्रिगर हो गया, जो कि आपने कितने पे रखा था, 850 पे, इंटू 50 कर दो उसको, ठीक है। 50 ही क्वांटिटी है, 850 पे आपने रखा था, इंटू 50 कर दिया। सो ये निकल के आएगा समवेयर अराउंड 42,500, ठीक है। 42,500। सो आपने पैसे लगाए कितने थे, अब कितने पैसे लेके बाहर निकल रहे हो, कितने कम हो गए पैसे, 2,500 रुपये, सीधा सीधा कम हो गए। क्या ये आपकी एक ट्रेड की औकात है, जी हाँ बिल्कुल है। तो घबराने की क्या दिक्कत है, ये तो आपकी एक ट्रेड की औकात है, इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। दिक्कत कब आती है, दिक्कत कब आती है, जब ये होती है रैंडम क्वांटिटीज। ये आपने 100 कर दी बॉस, ये आपने 100 कर दी, ये भी फिर आपने 100 कर दी, ठीक है। डबल, 5,000 का लॉस हो जाता है, दिक्कत वहां आ जाती है। समझे मेरी बात को। क्वांटिटीज कभी भी रैंडम मत उठाया करो। क्वांटिटीज का सबसे बड़ा रोल है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, पोजीशन साइजिंग हम उसको बोलते हैं। क्लियर। सो प्लीज अपना मेन फोकस रखा कीजिए कि आप क्वांटिटीज कितने डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा पता है दिक्कत आजकल यही आ रही है ट्रेड्स के अंदर,
आपको कोई लगता है कि किसी ने आपको कोई ट्रेड बता दिया, आप सोचते हैं कि वो ट्रेड तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप बल्क में क्वांटिटीज उठा लेते हैं। बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग है और जो आपको ट्रेड बता रहा है उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग है। क्या पता उसकी दिन की औकात 1 लाख की हो, क्या पता आपकी दिन की औकात 5,000 की है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई ट्रेड समझाता है, बताता है, आप उसके ऊपर वर्किंग जरूर कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा उसके ऊपर वर्किंग करने से। अगर आपको भी आपका एनालिसिस भी उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, सेंस बना रहा है, आप कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बट रिस्क मैनेजमेंट अपना अप्लाई कीजिए वहाँ पे, क्योंकि कैपिटल आपका है, कैपिटल उसका नहीं है। आपको अपना कैपिटल बचाना आना चाहिए। सामने वाला तो अपने आप बचा ही लेगा, आपको अपना बचाना आना चाहिए। समझे मेरी बात? अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा जाता हूँ इसके अंदर। आपको प्रॉपरली समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने अब क्वांटिटीज उठानी है। आज के बाद से अब आप रैंडम क्वांटिटीज वाला सिस्टम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं जो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मारुति के अंदर। ठीक है, मैं मारुति को बाय करना चाह रहा हूँ 8,000 पे। ठीक है जी। और मैं मारुति के अंदर जो अपना एस एल प्लेस कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा एस एल नहीं दे रहा। मैं मारुति के अंदर जो अपना एस एल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ समवेयर अराउंड 7,980 रुपीज़। ठीक है, क्वांटिटीज कितनी मैं उठा सकता हूँ वो देख लेते हैं। सो आरपीटी मेरा कितना है, 2,500। एस एल इन रुपीज में मैंने कितना दे दिया है, 20 रुपए। 125 आएगा, सॉरी 125। 125। ठीक है, 125 क्वांटिटीज आएंगी, मैं 125 उठा सकता हूँ। अब मेरी ना एक बात ध्यान से सुनो, आप बाइंग किस प्राइस पे कर रहे हैं? 8,000 पे। आपका आरपीटी ने आपको सही चीज बताई है कि आप 125 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, इंटू 125 इसको करो, क्या आएगा निकल के? बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, है ना? ये निकल के आ जाएगा आपका समवेयर अराउंड 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, मतलब आपको 10 लाख रुपए लगेंगे। है कितने आपके पास, 1 लाख? आप तो 1 लाख रुपए लेके बैठे हो, और अगर आप इसके हिसाब से चलोगे आपके कितने लग रहे हैं, 10 लाख। 10 लाख इसी के आसपास कुछ लगेंगे। एक बार मैं एग्जैक्ट निकाल के देख लेता हूँ। एग्जैक्ट देखो तो एक बार निकाल के। सो 125 इंटू 8,000, हाँ 10 लाख के लगेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट आपके 10 लाख रुपए लग रहे हैं इसमें। है कितने, 1 लाख रुपए। जब ऐसा केस आए आपका कि जब आप अपनी क्वांटिटीज निकाल रहे हैं और बाइंग का जो आपका कैपिटल लग रहा है वो आपके एक्चुअल कैपिटल को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा से एक्सीड कर रहा है। कुछ कुछ केसेस में होगा कि कैपिटल 1 लाख रुपए का ही है, बट अगर आप बाइंग करने जाएंगे तो वो बैठेगा 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसा बैठेगा। उस केसेस में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका जो बाइंग अमाउंट है आपके कैपिटल को एक्सीड कर रहा है, उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल का, बाइंग में मैं आपको बता रहा हूँ, बाइंग के अंदर आप अपने कैपिटल का सिर्फ 25% ही डालेंगे। समझे मेरी बात? अब 1 लाख रुपए का 25% कितना होता है, 25,000 रुपए ही आप डाल सकते हैं बॉस अब इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, आप जिस चीज को बाय करना चाह रहे हैं वो चीज है कितने की, 8,000 की। सो आप इसकी अब 3 क्वांटिटीज उठा सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। 3 उठाएंगे, 24,000 में आपके पास इसकी 3 क्वांटिटीज आ जाएंगी। अब देखिए इससे होगा क्या।
इससे देखिए होगा क्या। आप बाइंग करेंगे 8,000 इंटू 3, आपके कितने लगे? 24,000। ठीक है जी। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आपका मान के चल रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पे एसएल दिया था 20 रुपए का, वो हिट हो गया। इंटू 3 ही तो क्वांटिटी, कितने रुपए गए? 60 रुपए का लॉस। कुछ मायने रखता है? दिन की औकात कितनी है बॉस? 2,500 की है दिन की औकात, उसमें से सिर्फ 60 रुपए गए हैं। अब अगले ट्रेड में आपका जो रिमेनिंग यहाँ पे सरप्लस होगा, आप उसको वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। समझिए इस चीज को। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, आपका कैपिटल कभी भी ड्रास्टिकली नहीं गिरेगा। आपने क्या चीज देखनी है? आपने बस देखना है कि मैं क्वांटिटीज कितनी उठा सकता हूँ, इस चीज पे फोकस कीजिए। आपके पास निकल के आ जाएगा। आप 125 से ऊपर नहीं जा सकते, ये आपकी लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। खत्म। ठीक है। अब इस केस में हमारा जो बाइंग था वो कैपिटल को एक्सीड कर रहा था, तो बाइंग हमने सिर्फ 25% से करी। जो हमारे कैपिटल का 25% है, सिर्फ उसी से बाइंग करेंगे। ये प्रॉपर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं आपके, किस चीज के? रिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है। आप लोगों के लिए इतना ही काफी है रिस्क मैनेजमेंट समझना। मैं सेट ऑफ रूल्स आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें और भी हैं, बट उनका प्रैक्टिकल अप्रोच से कुछ लेना देना नहीं है, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है। वो सिर्फ मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ही रखूंगा, अपने कोर्स मेंबर्स के लिए रखूंगा। उसको मैं नहीं दे सकता फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो बता देता हूँ। सेट ऑफ रूल्स आपके क्या रहेंगे? नंबर 1, 2:1। ठीक है। नंबर 2, 2 SLs a day। नंबर 3, SL is my friend। नंबर 4, do not exceed पोजीशन साइज। ठीक है। सो ये आपके सेट ऑफ रूल्स रहेंगे जो कि आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को जेन्युइनली यूज करना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। 2:1 को स्टिक करो, ये इसको फॉलो करो। अगर कर सकते हो तो 3:1 करने की कोशिश कर लेना, अगर कर सकते हो तो। नहीं तो 2:1 पे स्टिक रहना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 SLs अपने दिन के रखो। जैसे ही 2 SL सेट हो जाते हैं, ट्रेडिंग क्लोज, अगले दिन आना। एसएल को ट्रीट एज योर फ्रेंड। एसएल को ये मत समझो कि कोई बुरी चीज़ है, नहीं, वो आपको बड़े लॉसेस से बचाते हैं। सो एसएल इज योर फ्रेंड। और जो पोजीशन साइजिंग का आपको जो फॉर्मूला दे दिया है, इससे जितने भी आपकी क्वांटिटीज निकल के आ रही हैं, उन क्वांटिटीज को एक्सीड मत करना कभी भी। अगर आपकी 20 निकल के आ रही है तो सिर्फ 20 ही बाय करो। अगर 25 निकल के आ रही है, 25 ही बाय करो। उससे ऊपर मत जाओ, उससे कम जा सकते हो, ऊपर मत जाओ। ठीक है। सो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। जो मैंने इसका पार्ट 1 डाला था, वो डाला था लास्ट ईयर। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने देखा हुआ है पार्ट 1 ऑलरेडी, मैं चाहूंगा कि वो लोग भी एक बार दोबारा से, अब ये 2 पार्ट्स डल चुके हैं, दोबारा से 1 वाला भी देख लो, सेकंड वाला भी देख लो। सेट ऑफ रूल्स अपने बना लो, चीज़ें एक बार प्रॉपरली समझ लो, और इस फॉर्मूले को यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। बिना इस फॉर्मूले के आप ट्रेड प्लेस मत करना, बिना इस फॉर्मूले के। आई कैन गारंटी यू। ठीक है, हो सकता है कि मैं शायद आपके पैसे ना बनवा पाऊँ इतने ज़्यादा, बट हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, वो ये है कि मैं आपका पैसा बचवा दूँ। और वो इसी से बचेगा, इसी से बचेगा। आप इस चीज़ पे स्टिक कर जाओ, इस चीज़ को फॉलो करो, और कुछ करने की आपको अब ज़रूरत नहीं। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे फालतू कुछ नहीं है। जो और चीज़ें हैं वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, उनकी ठीक है, आप लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल बंदे हैं, तो बस इसी चीज़ को स्टिक कीजिए, इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। सो ऑल राइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था मंडे को कि मैं वेंसडे को आपको रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो दे दूंगा, वो दे दिया, बना दिया। इसको फॉलो कीजिए, स्टार्ट कीजिए इसको फॉलो करना। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, देन यू हैव माय पर्सनल इंस्टा, पर्सनल व्हाट्सएप, मुझसे पूछ लीजिएगा। So that's it for now. And I'll see you guys in some other video. Till then, take care. Bye bye. अपने माता पिता का खास ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you'll be successful in your life. Bye bye guys.